सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पवित्र बाइबल में से नबी योना के विषय में बात करेंगे और उनके जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को और आज्ञाओं को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, परमेश्वर यहोवा ने योना को निनिवे निवासियों के विरुद्ध घोषणा करने के लिए भेजा था, क्योंकि निनिवे के निवासी परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हो गए थे। उस शहर में भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ गया था, इसलिए परमेश्वर यहोवा उस नगर को नाश करना चाहते थे। लेकिन योना ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए किसी दूसरे देश जहाज के माध्यम से भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने उनके रास्ते में संकट डाल दी, जिसके कारण जोरों से आंधी तूफान चलने लगी और उनका जहाज डूबने को हो गया। तब जहाज के सभी लोग भयभीत होकर अपने अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि उस परमेश्वर का एक आदमी इस जहाज में है, जिसने कि धरती और आकाश दोनों को बनाया है। यह जानकर वे लोग और भी ज्यादा डर गए। फिर उन्हें पता चला कि इस आदमी ने उस परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। तब वे लोग अपने प्राण बचाने के लिए योना को नदी में फेंक दिया और फिर परमेश्वर की योजना के अनुसार योना को एक बड़ी मछली ने निगल लिया और 3 दिन तक उसके पेट में ही रहा। इस दौरान उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। इसके बाद वह मछली के पेट से बाहर निकला और यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निनिवे शहर को चल दिया। योना ने निनिवे पहुंचते ही लोगों को यह घोषणा कर दिया कि अब से 40 दिन बाद निनिवे नगर को पूरी तरह से नाश कर दिया जाएगा। यह सुनते ही निनिवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने उपवास करते हुए शोक वस्त्र पहन लिए। यहाँ तक कि निनिवे के राजा को भी जब योना का समाचार पता चला तो उन्होंने भी अपने वस्त्र उतारकर शोक वस्त्र पहन लिए और जाकर राख में बैठ गया। और राजा ने पूरे प्रदेश में ये घोषणा कर दी कि सब कोई अपने बुरे कर्म छोड़कर अपने अपने पापों के लिए प्रायश्चित करे। यह देखकर परमेश्वर यहोवा ने उन लोगों को माफ कर दिया और उनके ऊपर से दंड का निर्णय हटा दिया। लेकिन परमेश्वर के इस निर्णय से योना को बहुत गुस्सा आया। यहोवा से कहने लगा, प्रभु मैं जानता हूँ कि आप दयालु परमेश्वर हैं, आप देर से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। इसके बाद योना बाहर जाकर शहर के पूर्व की ओर एक जगह में बैठ गया। वहाँ उसने अपने लिए एक छावनी बनाई और उसकी छाया में बैठकर इंतजार करने लगा कि अब शहर का क्या होगा। तब परमेश्वर यहोवा ने उस जगह में एक कुंदरू की लता लगाई। वह लता बढ़ गई और योना के छावनी में पूरी तरह से फैल गई और योना को आराम देने लगी। योना उस पौधा के कारण बहुत खुश था, पर अगले ही दिन बड़े सवेरे परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने उस पौधे को कुतर डाला, जिससे वह पौधा मुरझा गया। और धूप इतना ज्यादा था कि योना उस धूप से मूर्छित होने लगा और परमेश्वर से कहने लगा, जिंदा रहने से अच्छा मैं मर ही जाऊं। तब यहोवा ने उनसे कहा, क्या इस पौधे के लिए तुम्हारा गुस्सा होना उचित है? योना ने कहा, बिल्कुल उचित है, मैं इतने गुस्से में हूँ कि मेरी इच्छा है कि मैं मर जाऊं। तब यहोवा ने उनसे कहा, तुम इस लता के लिए चिंता कर रहे हो, जिसकी तुमने न तो कोई देखभाल की और न ही तुमने उसे बढ़ाया। यह रातों रात निकला और रातों रात यह मर भी गया। तो फिर क्या मैं उस बड़े शहर निनिवे की चिंता न करूं, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य रहते हैं, जो अपने दाएं तथा बाएं हाथ के भेद को नहीं जानते, और इस शहर में अनेक पशु भी हैं। इनसे हम क्या सीखते हैं? दोस्तों, पहली बात, ऑलवेज बी ओबीडिएंट टू गॉड। हमेशा परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहना चाहिए। देखिए, योना ने जब परमेश्वर की आज्ञा ना माना तो उनके जीवन में संकट आया और उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। दोस्तों, आप ऐसी गलती ना करें, हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। अगर आप हमेशा परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते रहेंगे तो आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स या संकट आते हैं, परमेश्वर उनको दूर कर देंगे। इसीलिए आप हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें, आज्ञाकारी बने रहें। दोस्तों, दूसरी बात, टू बिलीव द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचनों को विश्वास करना और उसको सच्चे मन से स्वीकार करना। दोस्तों देखिए, जब योना ने उन लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाया तब उन्होंने उन पर विश्वास किया और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए तैयार हो गए। लेकिन दोस्तों, आज हमारे टाइम में क्या हो रहा है? हमारे पास बाइबल है, पवित्र वचन है, फिर भी हम उस वचनों को खोलते नहीं हैं, कभी पढ़ते नहीं हैं। अगर हमने वचन को पढ़ भी लिया तो
उसका पालन नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते। आज अगर कोई परमेश्वर का वचन सुनाता है, लोगों को यीशु के बारे में बताता है, तो लोग उन पर विश्वास नहीं करते, उल्टा उनको मारने पीटते दौड़ते हैं। लेकिन जरा सोचिए, उस समय योना ने परमेश्वर के वचन कहते ही उन लोगों ने उन पर विश्वास कर लिया। दोस्तों, तीसरी बात, गॉड इज मर्सीफुल। यह आप सभी को पता है कि हमारा यहोवा परमेश्वर दयालु है। आप चाहे जितने भी पाप क्यों न किए हों, अगर आप सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर माफ कर देंगे। दोस्तों, चौथी बात, टू ग्रीव फॉर थिंग्स विदाउट एक्सर्शन। बिना परिश्रम किए हुए चीजों के लिए दुखित होना। देखिए, जब योना का वह कुंदरू लता सूख गया तब वो परमेश्वर से गुस्सा हो गए। दोस्तों, आज जब हम दुनिया के लोगों की ओर देखते हैं तब उनके पास बिना परिश्रम के आए हुए चीज अगर उनके पास से चला जाता है तो वे लोग उनके लिए बहुत ही शोक और दुख मनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई मोटरसाइकिल या कार गाड़ी गिफ्ट करता है या फिर वैसे ही आपको कहीं पर मिल जाता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर 2-3 दिन में खो जाती है या फिर खराब हो जाती है तो आप बहुत दुख हो जाते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध ये कहने लगते हैं, परमेश्वर आपने मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी तो दी लेकिन उसे छीन भी लिया, इससे बेहतर तो आप मुझे मार ही डालते। दोस्तों, परमेश्वर योना को और हमको यह समझाना चाहते हैं कि वह परमेश्वर दयालु है और हमेशा अपने लोगों की चिंता करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे।